हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट के सेशन 2 को। इससे पहले हम लोगों ने डिस्काउंट के सेशन 1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग आज के सेशन में नए हैं तो सबसे पहले आप डिस्काउंट के सेशन 1 को कंप्लीट करें। आज के सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों को करेंगे जिसमें दो तरह के डिस्काउंट दिए हुए होंगे और आपसे ये कहा जाएगा कि ये दो डिस्काउंट मिलकर कंप्लीट एक डिस्काउंट कितना बनेगा। जैसे एक आदमी को अपने खाने के बिल पर 30% और फिर 20% की छूट मिलती है, तो उसे कितने परसेंट की छूट मिली है। यहां हमसे यह प्रश्न किया गया है कि अगर एक आदमी को या कोई वस्तु हमने खरीदी, उस पर पहले 30% की छूट मिली है और फिर 20% की छूट मिली है, तो ये कंप्लीट छूट जो होगी इकट्ठी अगर इसे काउंट किया जाए एक साथ तो ये कितना बन जाएगा। मोस्टली बच्चे इसे समझते हैं कि 30% की छूट मिली और 20% की छूट मिली तो ये 50% के इक्वल होगी। ऐसा नहीं होगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न को आप सिर्फ 10 सेकंड में कर लेंगे। आप ये फार्मूला याद कर लीजिए। अगर कभी भी दो डिस्काउंट या दो बट्टे दिए हों, उनको मिलाकर अगर एक बट्टा बनाना है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ये तब फार्मूला यूज किया जाता है जब आपको दो डिस्काउंट दिए हो और उन दोनों डिस्काउंट को संयुक्त रूप से एक डिस्काउंट बनाया जाए। मतलब 30% और 20% के दो डिस्काउंट यहां पर है, यानी दो बार आपको छूट मिली है। तो ये संयुक्त छूट एक ही बार में अगर काउंट करेंगे तो कितनी होगी। तो पहले डिस्काउंट को हम ए मान लेंगे, दूसरे डिस्काउंट को बी मान लेंगे। अगर इसे ए की जगह और इसे बी की जगह पुट कर दें तब देखिए कितना आ जाएगा। ए की जगह 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणा 20 बटे 100। इसे कैलकुलेट करेंगे, इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, 30 और 20 ये होगा 50 माइनस 3 दूनी 6। 50 में से अगर 6 कम करेंगे तो ये 44% के इक्वल होगा। अगर किसी वस्तु पर आपको पहले 30% की छूट मिली है और फिर 20% की छूट मिली है, तो वो छूट इकट्ठी अगर करेंगे तो उसे एक साथ अगर दो छूट नहीं देनी थी तो आप 44% की एक साथ छूट बता सकते थे। अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें कहा है 40% और 20% की दो क्रमिक छूट कितने परसेंट छूट के बराबर होगी। तो इसमें भी बिल्कुल सेम यही फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब आपको दो छूट मिलाकर एक कंप्लीट छूट बनानी हो। 40% की छूट और 20% की छूट दो बार अगर आप नहीं कर रहे हैं तो एक ही बार कंप्लीट करने पर ये कितने परसेंट छूट के बराबर होगी वो देखना है। पहले वाले छूट को हम ए मान ले रहे हैं, दूसरी वाली छूट को बी मान ले रहे हैं। ए की जगह 40, बी की जगह 20 माइनस 40 गुणा 20 बटे 100। इसे अगर हल करेंगे, इससे ये 40 और 20 ये होगा 60 और 4 दूनी 8। 60 में से अगर 8 कम करेंगे 52% के बराबर होगा। तो आप जब कोई वस्तु खरीद रहे हैं, अगर दुकानदार ने 40% की छूट दी है और फिर 20% की छूट दी है, तो दो बार अगर वो छूट ना दे और एक ही बार अगर 52% की छूट दे दे तो दोनों का मतलब एक है। 40 और 20% की दो छूट और 52% की अकेले छूट, दोनों का एक ही वैल्यू निकल कर आएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है अपना। तीसरे प्रश्न को 10% और 20% की दो क्रमिक छूट, यानी लगातार क्रम से छूट दी जा रही, तो ये कितने के परसेंट छूट के बराबर होगी। इसमें भी देखिए यही फार्मूला लगेगा, 10% प्लस 20% माइनस 10 गुणा 20 बटे 100। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, 10 और 20 ये होता है 30 और 2 एकम 2। 30 में से 2 कम करेंगे 28% छूट के बराबर होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक। अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें कहा है एक कुर्सी की कीमत 500 रुपए है, इसे 10% की दो क्रमागत छूटों पर बेचा गया है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, कीमत जो उसकी है वो अभी 500 रुपए है और 10% की उस पर दो बार छूट दी गई है, तो कुर्सी की जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है,
तो 500 रुपए की अगर कोई चीज है और उसे सिर्फ 10% की छूट पर हम बेचें, तो आप कहोगे इसका मतलब ये हुआ 10% की छूट का मतलब 100 रुपए की चीज को 90 में बेचा होगा। लेकिन इतना नहीं किया है, 10% की छूट 2 बार अप्लाई हुई है, तो इस वैल्यू के बाद अब हमें दोबारा से इस पे 10% की छूट और देनी है, तो इसका मतलब 100 की चीज हमने 90 में बेच दी है। 10% की 2 क्रमागत छूट है, तो 10% का मतलब होता है 100 रुपए की चीज को 90 रुपए में बेचना। एक जीरो से ये कटेगा, देखिए दूसरे जीरो से ये जाएगा और इन 2 जीरो से ये कट जाएगा, इधर बचेगा 5, 9 और ये 9। 9 और 9 की गुणा 81 और 81 और 5, अगर इसे बाई ऑप्शन करेंगे, ऐसा ऑप्शन जिसमें 5 हो, तो देखिए 3 ऑप्शन है, इसीलिए आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। 9 और 9 की गुणा 81 हो गई, 81 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 81 गुणा 5, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 405। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक टीवी की कीमत 4,950 रुपए है। यदि इसे 20% और 15% की 2 छूटों पर बेचा गया है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? मतलब एक्चुअल में उसके ऊपर लिखा हुआ तो 4,950 रुपए है, लेकिन आपने कहा भाई हमें कुछ छूट दो, तो दुकानदार ने 20% की छूट दे दी, और उसके बाद भी आपने कहा नहीं अभी भी कीमत ज्यादा है, तो दुकानदार ने फिर से 15% की छूट दे दी। तो एक्चुअल में कितने रुपए की वो टीवी पड़ी होगी? देखिए, अच्छा इससे ज्यादा तो नहीं होगी, जब छूट दी है तो इससे कम पे ही खरीदी होगी। ये ऑप्शन तो दोनों बिल्कुल गलत है। कारण इसका क्या है दोनों गलत होने का? क्योंकि ये जो दोनों ऑप्शन है वो इससे ज्यादा कीमत के हैं। तो हमें टीवी का सेलिंग प्राइस बताना है 4,950। पहले 20% छूट दे रहे हैं, 20% का मतलब हुआ 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेचा गया होगा, और फिर 15% की छूट दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ 100 रुपए की चीज को 85 में बेचा गया होगा। इसे हल कर लीजिए। एक जीरो से देखिए ये जीरो कट जाएगा, इसे 20 से काटेंगे ये 4 पर कटेगा, इसे 20 से काटेंगे ये 5 पर कटेगा, इसे 5 से काटेंगे तो ये 17 पर कटेगा, इसे 5 से काटेंगे तो ये 2 पर कटेगा, इसे 2 से अगर काटेंगे तो ये 2 पर कटेगा, और इस 5 से अगर इसे काटेंगे तो ये 1 पर, और इसे काटेंगे तो देखिए 5 नेम 45, 4 बचे और 5 नेम 45, इधर बचा 99, इधर बचा 2 और इधर बचा 17। अगर आप बाई ऑप्शन इसे करेंगे, देखिए 7 दूनी 14, 4 नेम 36, ऐसा ऑप्शन जिसके आखिर में 6 लिखा हुआ हो, तो दोनों ही ऑप्शन के आखिर में 6 लिखा हुआ है, इसीलिए आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 99 और 2 की गुणा अगर आप करेंगे तो ये होती है 2 नेम 18 और 2 नेम 18 और 1 19। अब 17 और 198 का मल्टीप्लाई आपको करना है। 17 अट्ठे कितना होता है? 136, और उसका आ गया 6, क्योंकि 6 ऐसे ऑप्शन में 2 में है, इसीलिए अपने लोगों को कंप्लीट गुणा करनी पड़ेगी। फिर भी बाई ऑप्शन आप कर सकते हैं। 17 अट्ठे 136 का 6 हो गया, हासिल बचा 13। 17 नेम 153 और 13 हासिल के 166 का 6 आएगा। ऐसा ऑप्शन जिसमें आखिर में 66 लिखा हुआ हो। अगर इसकी आप कंप्लीट गुणा करेंगे तो यही आएगा। बाकी आपने बाई ऑप्शन से पहचान लिया, चाहे तो आप पूरा मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं। क्वेश्चन 6 को देखते हैं, जिसमें लिखा है अजय ने 1,500 रुपए की पुस्तकें खरीदी। यदि दुकानदार ने 15% की छूट दी हो, तो अजय ने दुकानदार को कितने रुपए दिए? इसे आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि आप किताबें लेने को गए और आपकी किताबों का जो बिल था वो 1,500 रुपए बना है। उस पर दुकानदार ने 15% की अगर छूट दे दी है, तो एक्चुअल में आपने कितनी कीमत उसे दी होगी किताबों की? 1500 से कम ही दी होगी। एसपी पूछा है आपसे, तो 1500 रुपए का हमें कितना परसेंट निकालना है? देखिए 15% अगर छूट दे दी तो इसका मतलब है 100 रुपए पे 15 रुपए कम कर दिए। तो जब 100 रुपए पे 15 रुपए कम कर दिए तो अभी कितने रुपए दिए होंगे आपने? 85 रुपए दिए होंगे।
एक जीरो से ये, दूसरे जीरो से ये, 15 और 85 का मल्टीप्लाई, 15 पंजे 75 के 5 हासिल बचे 7, 15 अट्ठे 120 और 7 127, 1275। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन 7 को देखते हैं, जिसमें लिखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए है, उस वस्तु को 10% और 12% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पे 2500 रुपए की कोई चीज है और आपसे क्या कहा है उसने, पहले 12% की छूट कर दी, तो 12% की छूट का मतलब होगा 100 रुपए की चीज 88 रुपए में बेची गई है। इस 12% का मतलब यही तो हुआ, और 10% का मतलब होगा 100 रुपए की चीज पर 10% की छूट कर दी, तो 100 रुपए की चीज अब 90% पर बेची गई होगी। इसी को अगर और एक यहाँ पे छूट लिखी हुई होती, मान लीजिए 30% होती, तो 30% का मतलब था 100 रुपए की चीज अब 70 रुपए में बेची, तो 70 बटे और निकालते 100, यानी 70% इस वैल्यू का निकालना था। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक जीरो से ये जाएगा, दूसरे जीरो से ये कट जाएगा और तीसरे जीरो से ये कट जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 से काटेंगे तो ये 5 पर, इसे काटेंगे तो ये 2 पर, 2 से काटेंगे तो ये 44, 5 बचा, 44 बचा और 9 बचा, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22, 220 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ऑप्शन जिसके आखिर में जीरो हो, तो सभी में जीरो है, तो 9 का मल्टीप्लाई जीरो से, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 1980 रुपए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आज के सेशन का सबसे अच्छा प्रश्न है ये, जिसमें लिखा है एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह से अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर अगर 28% की छूट दी जाए तो भी उसे 12% का लाभ होगा। तो हमें अंकित मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य बताना है कि आखिर वो वस्तु उसने खरीदी कितने में होगी। देखिए आपको यहाँ पे मालूम क्या है, एमपी मालूम है 224 है, और क्या मालूम है यहाँ पे, छूट मालूम है, डिस्काउंट कितने का करता है वो, 28% का डिस्काउंट करता है, और इन सबके बाद भी उसे प्रॉफिट कितने का होता है, 12%। ये 3 बातें यहाँ लिखी हुई हैं। तो क्रय मूल्य हमसे पूछा है, क्रय मूल्य निकालने का देखिए ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। इसका फार्मूला होता है अंकित मूल्य इनटू 100 माइनस छूट या डिस्काउंट और अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट या लाभ। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। ऐसे प्रश्न जिसमें छूट और लाभ का जिक्र एक साथ किया जाए, उसमें क्रय मूल्य निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। इसका मतलब हो गया अंकित मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। इस फार्मूले का यूज तब करेंगे या उस तरह के प्रश्न में करते हैं जहां एक ही प्रश्न में अंकित मूल्य की बात की जा रही हो, छूट की बात की जा रही हो और प्रॉफिट की भी बात की जा रही हो। 3 चीजों का जब जिक्र किया जा रहा हो, तब क्रय मूल्य अगर फाइंड करवाना हो तब इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो अंकित मूल्य यहां देखिए कितना है, अंकित मूल्य दे रखा है 224। 100 में से अगर डिस्काउंट हटा दे तो डिस्काउंट अपना कितना है 28। अगर 100 में से 28 को कम करेंगे, अगली स्टेप में आप कम कर देना, और लाभ कितना है 12 का, तो 100 प्लस 12। इसे जब कैलकुलेट करेंगे देखिए तो ये बन जाएगा 224 गुणा 100 में से अगर 28 कम करेंगे तो ये बचेगा 72, और 100 और 12 कितना होगा 112। 112 से अगर 224 को काटेंगे तो ये 2 पर कटेगा, 2 और 72 का मल्टीप्लाई 144 होगा। ऑप्शन पहला बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न को एक बार फिर समझ लीजिए। इस फार्मूले का यूज आपको वहां करना है जब डिस्काउंट के किसी भी प्रश्न में अंकित मूल्य दिया हो, डिस्काउंट दिया हो और लाभ दिया हो। जब 3 चीजें दे रखी हो तो क्रय मूल्य निकालने का ये फार्मूला है।
अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें लिखा है, बिल्कुल ये क्वेश्चन 8 की कॉपी है। देखिए इसमें भी क्या क्या चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले आपको डिस्काउंट दे रखा है, ये हो गया डिस्काउंट। इसके बाद क्या है, इतने का प्रॉफिट भी हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। इसके बाद क्या दे रखा है, अंकित मूल्य भी आपको दे रखा है 888। तो आपसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। अभी आपको फार्मूला बताया था कॉस्ट प्राइस का, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट। तो 100 में से अगर छूट को कम कर देंगे तो छूट कितनी थी, 22%। और नीचे लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट, फायदा कितने का हो रहा है, 11 का। इसे हल करेंगे जब 888, 100 में से अगर 22 कम कर देंगे तो ये बचेगा 78, और 100 में से अगर 11 जोड़ेंगे तो ये 111। 111 से अगर इसे काटेंगे तो ये 8 पर कटेगा। कोई ऐसा ऑप्शन अगर आप बाई ऑप्शन यहाँ करेंगे, देखिए 8 और 78 का अगर मल्टीप्लाई करना है तो 8 8 64, ऐसा ऑप्शन जिसमें 4 लिखा हुआ हो लास्ट में, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आप चाहें तो देखिए अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64, 66, 8 7 56 और 6 62, चाहे तो मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसे प्रश्नों में आप बाई ऑप्शन किया करिए, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं जिसके आखिर में 4 हो। देखिए 8 और 8 की गुणा करेंगे तो 64 आएगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन यूनिट डिजिट का यूज कर रहे हैं अपने लोग जिसमें 4 लिखा है, वही सही होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 10 को देखते हैं जिसमें लिखा है 20% की 2 क्रमिक छूट कितने % छूट के बराबर होगी। तो ये कहा गया इस प्रश्न में, अगर कोई वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं उस पर 20% की छूट दी गई है और एक बार फिर से 20% की छूट दी है, मतलब 20% की छूट 2 बार कर रहे हैं, तो ये कितने % छूट हो रही है। दिखने में आपको बिल्कुल ये लगेगा 40% की छूट हो रही है। बहुत बच्चे इसके 40% के ऑप्शन को सही करेंगे, जबकि ये गलत है। 2 छूट या उससे ज्यादा छूट को जब हमसे संयुक्त रूप से मिला के एक छूट पूछी जाए तो आप फार्मूला याद कर लीजिए, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ए की जगह पहली छूट हो जाएगी, बी की जगह दूसरी छूट, और इस ए की जगह पहली, बी की जगह दूसरी, बटे में 100। इससे ये 20 और 20 कितना होता है, 40, और 2 दूनी 4। 40 में से 4 कम करेंगे 36% की छूट होगी। आज के सेशन की उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।